शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। और अब पुरी के शंकराचार्य यानी दूसरे शंकराचार्य उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को कहा है कि इस तरीके से नोटिस भेजना यानी युद्ध के लिए आमंत्रित करना है। आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये कि योगी आदित्यनाथ युद्ध करवाना चाहते हैं, वो युद्ध करना चाहते हैं। आप सोचिए सरकार जिसको ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है, एक सन्यासी की सरकार है, और उस पर शंकराचार्य केवल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं बल्कि अब 3 शंकराचार्य खुल करके सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। और कुछ संतों को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि योगी की सरकार का पतन हो जाएगा। योगी की सरकार ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, वो कालनेमी तक चले गए, उनकी सरकार का पतन हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले पुरी के शंकराचार्य को सुनना चाहिए, और पुरी के शंकराचार्य से बड़ा स्टेटमेंट किसी का हो नहीं सकता है। और यह स्टेटमेंट एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। अब पुरी के शंकराचार्य ने जो कहा है, मैं आपको न्यूज़ 18 के हवाले से आपको बताने जा रहा हूं। और न्यूज़ 18 यानी अंबानी साहब का चैनल। अब अंबानी साहब का चैनल तो कम से कम जो है सरकार की खिलाफत नहीं करेगा, ये कहा जा सकता है। लेकिन अंबानी के चैनल पर भी क्या चल रहा है जरा देखिए। हमारा खून खोल रहा है, यह कहना है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का, पुरी के शंकराचार्य का। वो कह रहे हैं हमारा खून खोल रहा है। इसके साथ में उन्होंने कहा कि यह भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती वो कह रहे हैं यह भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन के नोटिस से वो क्रोधित हैं, और अब खुल करके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में पुरी के शंकराचार्य आ गए हैं। और केवल ऐसा नहीं कि यहीं पर यह बयान उनका छपा है, टीवी 9 की खबर आप देखिए। संतों से मारपीट, ब्रह्मचारियों की चोटी पकड़ना गलत है। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में स्वामी निश्चलानंद ने दिखाया सरकार को आईना। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी साधु के साथ में, किसी संत के साथ में, किसी शंकराचार्य के साथ में ऐसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अपना लाडला बताया है। लाडला, आखिरी लाइन देख लीजिए आप। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अपना लाडला बताया है। तो ये कुल मिलाकर के सरकार पर आप ये कहिए कि 440 वोल्ट का झटका है। जब 4 शंकराचार्यों में से 3 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो खुद ही पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। अब पुरी के शंकराचार्य ने जो कहा वो आपके सामने है। शारदा पीठ के शंकराचार्य वो खुल करके कह चुके हैं कि इस तरीके से अगर आप किसी को रोकते हैं गंगा स्नान से तो ये गो हत्या के बराबर, पाप के बराबर है। वो पहले इस बात को कह चुके। अब योगी आदित्यनाथ कहां जाएंगे? योगी आदित्यनाथ कल कह रहे थे कि कालनेमी है, हमारे धर्म की आड़ में सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप साधु संतों को सुनिए, साधु संत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ठीक नहीं किया। अपनों से ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जंग लड़नी पड़ रही है प्रयागराज के अंदर। और आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी यानी आखिरी दिन है, और अगर आज भी योगी आदित्यनाथ की सरकार वो माफी नहीं मांगती है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। और अभी तक सरकार के तेवर ढीले पड़े नहीं है। शंकराचार्य लगातार एकजुट है, लामबंद है। और एक तरफ जहां पर रामदेव जैसे लोग कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो शंकराचार्य के समर्थन में बड़े बड़े संतों ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है। अच्छा, शंकराचार्य जी का जो एक बोल दिया, बोल के आ गए महाराज जी, बोल के आ गए। रामदेव का भागना समझ में आता है। हालांकि उनको, मुझे लगता है कि देर से वेर सही उनको समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन उनको लग रहा है कि अभी शायद सरकार हावी है, सरकार बड़ी है,
और वो तो खुल करके बहुत सारे मौकों पर जब सरकार के साथ चले गए हैं, तो इस मामले में भी अगर शंकराचार्य के साथ जाएंगे भी तो मुझे लगता है कि थोड़ा इधर उधर करते हुए या बचते बचाते हुए जो है वो जाएंगे। लेकिन दूसरे जो संत हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का पतन हो जाएगा। अब ये जो भाषा है ये साधुओं की है और ये भाषा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है। इसी से आप समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ करंट कैसा है। ये 440 वोल्ट का झटका नहीं तो और क्या है। ओम नमो नारायण। आज बसंत पंचमी है। हम लोग सनातन धर्म की अस्मिता स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयागराज के माघ मेले में जंग लड़ रहे हैं। जंग अपनों से लड़ रहे हैं जो अपने होने का, हिंदुत्व की राजनीति करने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का और हमारे संतों के संरक्षण की, गो ब्राह्मणों के संरक्षण की बात करने वालों से जंग लड़ रहे हैं। बात छोटी सी थी, लड़ाइयां हुई, बटुकों को पीटा गया, चुटिया खींची गई, पटक पटक करके साधुओं को पीटा गया, महिलाओं का अपमान हुआ, एक बड़े संत का अपमान हुआ, उसको धक्का दे करके माघ मेले से शिविर तक ला करके टिका दिया गया। 2 लाइन में बात बन सकती थी। क्षमा करिए, मैं योगी जी आपको सावधान कर रहा हूं। ये ब्यूरोक्रेट्स आपको ले डूबेंगे, ये जो ट्रोल आर्मी है आपको ले डूबेगी, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी आपको। लिख लीजिए इसको। यदि अभी भी सावधान नहीं हुए तो ये सब का सब चीज आपका समाप्त होने जा रहा है। आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं और उस ट्रैप में आपकी सत्ता का आपके साथ पतन हो जाएगा। ये परंपरा है संतों की, ये मेला है संतों से। लोग संतों के दर्शन के लिए, गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। अगर उनका अपमान हुआ, सरकार को आकर के या किसी अपने प्रतिनिधि को भेज करके माफी मंगवाइए। आज अंतिम दिन है, बसंत पंचमी है। आज के दिन, आज के बाद मेला धीरे धीरे उखड़ने लगता है। तो आज तो कम से कम आकर के इस पूरी जो जंग चल रही है इसका पटाक्षेप करिए। किसी को भेज करके स्वामी अमृतेश्वरानंद जी महाराज को जाकर के स्नान करवाइए और हमेशा के लिए इस समस्या से निजात पाइए। कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। सरकार के लिए साधु संत, और आप कहते हैं ये तो संतों की सरकार है, साधुओं की सरकार है। क्या मंचों पे केवल पैर छू करके अमित शाह जी, मोदी जी दिखावा करते हैं और वास्तव में कुछ दूसरा चल रहा होता है? आखिर क्या चला जाएगा? आप इसको और आगे बढ़ाने के लिए कालनेमी तक ले गए। किसको कालनेमी कह रहे हैं? क्या मुक्तेश्वरानंद जी राम मंदिर की लड़ाई लड़के कालनेमी हो गए? क्या मुक्तेश्वरानंद जी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करा करके कालनेमी हो गए? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी आज इतने हजारों गुरुकुल चला करके कालनेमी है? इतने लोगों को दीक्षा शिक्षा देकर के वो कालनेमी है? किसको कालनेमी कह रहे हैं? अरे कालनेमी तो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनसे सावधान होइए जो आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। इसलिए पुनः मैं मेला प्रशासन से, प्रयागराज प्रशासन से और योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि जाकर के आप तत्काल वहां पे क्षमा याचना करिए और अपने साथ लेकर के स्वामी अमृतेश्वरानंद जी महाराज को स्नान करिए और ये चल रहे कलंक से बचिए। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार के अंदर 2 फाड़ हो गए। केशव प्रसाद मौर्य को मैंने कल आपको सुनाया था। केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विवाद को छोड़ करके वो गंगा स्नान करें। योगी आदित्यनाथ कालनेमी कह रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य वो पूज्य शंकराचार्य कह रहे हैं। सुन लीजिए। क्या शंकराचार्य जी के पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है। वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। और इसके बाद में जब वहां से बाहर निकले केशव प्रसाद मौर्य तो वो और 4 कदम आगे चले गए। वहां तो अंदर बैठ करके तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि पूज्य शंकराचार्य, लेकिन जब फिर से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जाकर के स्नान करें। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। लगातार
साधु संतों का और सरकार के अंदर से अब समर्थन उनको मिलने लग गया है। लिहाजा अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो भी पूरी ताकत से सरकार के ऊपर हमलावर है और उनके तेवर अब ऐसा लगता है कि कई गुना बढ़ गए हैं। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। अब हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ एक तरीके से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो शंकराचार्य के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है। पिछले 5 दिनों में एक भी बड़े आदमी का, बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स का साथ योगी आदित्यनाथ को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी लिहाजा वो प्रधानमंत्री हैं तो चुप ही रहेंगे और वो सोचते हैं कि क्यों मैं बीच में इस मामले में पड़ूं। और ठीक है, योगी आदित्यनाथ का अगर कद कम हो रहा है तो दिल्ली के बारे में कहा जाता है, दिल्ली की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार यानी गुजरात की जो लॉबी है, गुजरात लॉबी, वो तो वैसे ही खुश रहती है कि चलो अच्छा है, योगी आदित्यनाथ का जितना पतन हो, जितना योगी आदित्यनाथ की छवि कमजोर हो, उतना अच्छा है कि गुजरात लॉबी के बारे में कहा जाता है। तो गुजरात लॉबी तो इसमें वैसे भी सपोर्ट नहीं करने वाली है और नरेंद्र मोदी वो खुद जा करके शंकराचार्य के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं। और ये तस्वीरें अब योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरीके से किरकिरी बनी हुई है कि खुद नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, जिनके चरणों में जाकर के शीश नवाते हैं, आप उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। यहीं पर जो है मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नोटिस का समय भी बीत चुका है और अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर आगे बढ़े तो किस तरीके से बढ़े। शंकराचार्य सारे एकजुट हो रहे हैं और शंकराचार्य अब तो दिल्ली में आ रहे हैं। 19 साल के बाद में चारों शंकराचार्य वो दिल्ली में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो अपडेट है और यहीं से भाजपा की सरकार या भाजपा के नेता वो हिले हुए हैं, वो इस बात को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। और ऐसे में हिंदुत्व का वोटर अगर बट जाएगा तो फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और शंकराचार्यों ने जिस तरीके से एक साथ आकर के लामबंद होना शुरू कर दिया है, इसके बाद में तो सरकार की वैसे ही नींव हिली हुई है। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते। योगी आदित्यनाथ अगर इस मामले के अंदर नहीं पड़ते तो शायद छींटे उन तक नहीं जाते, अधिकारियों तक छींटे रह जाते। क्योंकि शंकराचार्य ने कहा था कि भाई या तो ऊपर से आदेश नीचे दिए जा रहे हैं कि इनके साथ में इस तरीके से करो, या नीचे वाले लोग इतने बेलगाम हो गए हैं कि ऊपर
राजा को खुश करने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। यह कुल मिलाकर के एक असमंजस था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरीके से इस मामले में खुल करके बैटिंग की, उससे समझ में आ गया कि बॉल कहां से फेंकी जा रही है, बल्ला कौन घुमा रहा है और दिशा कौन दे रहा है और दशा किसकी बिगड़ने वाली है। सब कुछ साफ साफ दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब देखना यह है कि नोटिस का समय पूरा हो गया है। जो दूसरा नोटिस भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, उसका समय पूरा हो चुका है। और क्या अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जमीन वो छुड़वाई जाएगी, जो सुविधाएं उनको दी जा रही है उनको काटा जाएगा और उसके बाद में ये मामला एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, या फिर आज बसंत पंचमी को खुद शंकराचार्य इस मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार का तिरस्कार करते हुए आज माघ मेला प्रयागराज की उस भूमि को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि मेरा अपमान किया गया है और मैं अब यहां पर फिर आऊंगा नहीं। ये ऐसी बातें अगर कोई किसी के घर पर भी जाकर के कोई साधु संत कह देता है कि नहीं यहां पर तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अब तुम्हारी चौखट पर फिर से नहीं आऊंगा, तो लोग जो है वो अंदर से हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, क्यों किसी की बद्दुआ लेनी है? अगर किसी की दुआ नहीं ले सकते हैं, आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, तो बद्दुआ क्यों लेनी है? लीजिए महाराज लीजिए, इन्होंने गलत बोल दिया, मैं माफी मांगती हूं और आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप ये ग्रहण कीजिए, मामला निपट जाता है। लेकिन यहां तो मामला बढ़ता ही जा रहा है और आज का दिन एक तरीके से निर्णायक है। देखते हैं कि अब किस तरीके से ये मामला कहां पर पहुंचता है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी तुरंत आपके सामने पेश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।